हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं वैदिक काल से संबंधित हमारे सारे प्रश्न जो भी अभी तक किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज में हम वही प्रश्न करवाएंगे जो कि अभी तक किसी न किसी परीक्षा में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये IAS 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको करता है? तो आर्य शब्द जो है एक श्रेष्ठ वंश को जो है इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो देखिए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का शब्द है एक उत्तम व्यक्ति। ये भी UPPCS लोअर से पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है, 1995 में, 2010 में और 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, त्रयी नाम है। तो त्रयी किसके हैं? तो देखिए, त्रयी जो है धर्म संग व सॉरी तीनों वेदों के नाम है त्रयी। तो तीनों वेदों को क्या कह देते हैं? हम त्रय बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नाम उल्लिखित मिलता है? तो देखिए, किस शब्द में जो है वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था? तो ये ऋग्वेद में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो है जन्म आधारित नहीं थी, वो कर्म आधारित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो देखिए, पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद में पाया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे पहले इसका वर्णन था वर्ण व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सही सम्मिलित करना है। तो ऋग्वेद अथर्ववेद इनका जो है मैचिंग करता है। तो डायरेक्ट हम मैचिंग की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वापस से इसको PDF को टर्न करना पड़ेगा तो इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए, अथर्ववेद के अंदर जो बताया गया है वो औषधियों से संबंधित है, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद में कर्मकांड है, बलि विधि, बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत का विस्तृत उदाहरण है। तो देखिए, ध्यान रखना, अथर्ववेद औषधियों के लिए, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद कर्मकांड एवं सामवेद संगीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से देखिए वही आ गया है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर है आपके स्तोत्र व प्रार्थनाएं, और सामवेद के अंदर है संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण है, और यजुर्वेद में जो है हमारा स्रोत व कर्मकांड है। तो ए का 4, इससे ही आइडिया लग जाएगा ए का 4 और सी का 1 किस में है। तो ए का 4 2 में है, और सी का 1 भी जो है हमारा 1 में है। तो ए का 4 और सी का 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसकी में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये यजुर्वेद में होगा, अथर्ववेद में है। तो ये अथर्ववेद में है, जादुई माया और वशीकरण। तो क्वेश्चन को कई बार ना थोड़ा सा टर्न करके पूछ लेता है वशीकरण के बारे में, ऐसा। तो अथर्ववेद है वशीकरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो देखिए, ऋग्वेद में जो है ऋचाएँ 1000 से कुछ ज़्यादा ऋचाएँ हैं, और वो आंसर इसमें था नहीं, तो इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ PCS ने इसको जो है निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद क्या है? एक स्रोतों का अंकलन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, फिर से हमारा वही आ गया है। नहीं, अब की बार ये जो है इनके ब्राह्मण पूछ रहा है। तो किसका कौन सा ब्राह्मण है? तो देखते हैं किसका कौन सा ब्राह्मण है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का तो बहुत प्रसिद्ध है, ऐतरेय ब्राह्मण है। उसके बाद सामवेद, सामवेद का जो है हमारा पंचविश है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का हमारा गोपथ है। और यजुर्वेद का हमारा जो है शतपथ है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। देखिए आगे है इसमें, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद, और यजुर्वेद का शतपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी आया था, ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास,
गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए पूरा जो है 9वां मंडल पूरा का पूरा सोम को यानी कि सोमरस को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ये भी पूछा जाता है। तो 10 मंडल हैं, इसमें से 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो देखिए अभी आया था जो है सोम एक पेय पदार्थ का देवता है, इसको जो है समर्पित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो है पता चलता है यजुर्वेद से, और जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद से। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जो सामवेद के अंदर जितनी भी ऋचाएं हैं वो सारी की सारी आपको जो है ऋग्वेद के अंदर मिल जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये सामवेद जो है ऋग्वेद का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण जो है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। देखिए आपने वैदिक सभ्यता में तो ये लौह के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लौह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उपनिषदे पुस्तक हैं। तो उपनिषदे पुस्तक किस पे है भाई? उपनिषदे पुस्तक जो है दर्शन पर आधारित है, इनको वेदांत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का मुख्य विषय है। तो देखिए उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो देखिए उपनिषद के अंदर जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सीरीज से प्रश्न लगा रखे हैं इसमें, जो है इस बुक के अंदर बहुत सीरीज से प्रश्न लगा रखे हैं। आपको जो है ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कहीं मिलेगा एक क्वेश्चन कहीं मिलेगा, वो जो सीरीज आती है वो मिलती ही जाती है आपको। 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, आध्यात्म में, ये कई बार पूछा गया, देखिए अब तक 4 बार रिपीट, 1997, 1999, 2002 और 2005 कि आध्यात्म में ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किसमें मिलता है? तो देखिए यशिकेता नचिकेता और यम का संवाद जो है कठोपनिषद में मिलता है, जिसमें कि यम जो है नचिकेता को जो है मृत्यु के बारे में, आत्मा के बारे में जो है ज्ञान देता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो देखिए नचिकेता वाला आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद के काल में राजा अश्वपति के शासक थे। तो राजा अश्वपति शासक थे कैकई के उपनिषद के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए वैदिक साहित्य का सही क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, उसके बाद वेदांग, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद स्मृतियाँ। तो संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो देखिए सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सरस्वती है, इसका जो है कई बार वर्णन मिलता है। शायद शतोद्री को तो नहीं बोलते हैं, सरस्वती देख लेते हैं। हाँ सरस्वती, सिंधु घाटी ये तो थोड़ा सा अलग दे रखा है, वरना सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है इसके अंदर। देखिए सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्ता है, इसी कारण से ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। अच्छा सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, ठीक है। तो ऋग्वेद की जो सर्वाधिक, जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा आया है तो वो सिंधु नदी का जो है जिक्र आया है। नेक्स्ट हमारे पास, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो देखिए अस्कनी की जो पहचान है वो चिनाब नदी के रूप में की जाती है, कि अस्कनी जो है वर्तमान में जो है चिनाब के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो देखिए आर्यों के संबंध का सूचक है, क्योंकि जो कुबा और कुरमू जो दो नदियां हैं ये अफगानिस्तान में मिलती हैं, और इसका जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है अफगानिस्तान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें जो है आपको बताई गई है नदियाँ और उनके जो है आधुनिक नाम और वैदिक नाम है। तो देखिए शतोद्री जो कहते थे वो सदा सतलज को कहते थे, परशुरणी जो कहते थे रावी को कहते थे। तो देखिए इसी से आपका आंसर लग जाएगा।
कुंभा कुबा को जो है काबुल कहते थे, और जो सदानीरा जो थी गंडक थी। तो ए का 2, बी का 3 और डी का 4। ए का 2, बी का 3 और डी का 4 देख लेते हैं किसमें। ए का 2, बी का 3 और डी का 4, ये हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदेतर काल में प्रचलित थी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन निरस्त हुआ था क्योंकि इसके दो आंसर हैं। देखिए उसमें धर्म भी था, अर्थ काम मोक्ष भी था, और ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास की जो है दीक्षा भी थी। तो ये दोनों ही जो है प्रथाएं वेदेतर काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म के बारे में विचार करना है। तो देखिए धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकलन था। तो ये बिल्कुल सही है। धर्म में जो है दूसरे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारे जो है समाज के प्रति क्या दायित्व है, ये सब सिखाता है। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो बिल्कुल जो है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था। इसमें जो है सृष्टि किस हिसाब से कार्य करती है, किस हिसाब से कार्य होना चाहिए, वो सभी बताया गया है। तो दोनों कथन सही है इसके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है। तो देखिए ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, अभी बताया था ना, प्रकृति किस हिसाब से चलती है तो उसको ऋत कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो देखिए पुरोहित माना जाता था वैदिक देवताओं में बृहस्पति को। तो देवताओं को गुरु जो है बृहस्पति, और असुरों का गुरु जो है शुक्राचार्य। तो वही उनके जो है माने जाते थे पुरोहित। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ये थी लोपामुद्रा, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ये जो है इसने अगस्त ऋषि की पत्नी थी, और उन्होंने कुछ वेद मंत्रों का जो है सहयोग भी दिया था। तो इस हिसाब से जो है औरतें भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी उस जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसके लिए हुआ। तो देखिए निष्क जो है परवर्ती काल में सिक्कों को बोलते थे। सोने का सिक्का हुआ करता था जिसको निष्क बोला जाता था। नेक्स्ट हमारे पास, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो आभूषण बना था वो गले का बना था, जिसको कि निष्क कहते हैं, एक प्रकार का हार टाइप था। देखिए प्राचीन काल में जो है निशाका जाने जाते थे। देखिए निशाका जो थे एक स्वर्ण आभूषण थे, और ये 3 प्रकार के थे। प्रथम निशाका, दूसरा स्वर्ण और तीसरा मसाका। और उसी हिसाब से था, सबसे शुद्ध निशाका था, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद मसाका। देखिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। तो बोगज कोई किस लिए महत्वपूर्ण है। तो बोगज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो है वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेख का जो है प्राप्त होता है। नाम उल्लेखित जो हुए थे वो बोगज कोई से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो एशिया माइनर में जो है 14वीं शताब्दी में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण तथा मित्र तथा नासत्य का जो उल्लेख मिलता है। तो इसका ये सबूत है कि वैदिक जो है ईरान होकर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ये देता है बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो वह कौन सा है। तो देखिए 14वीं शताब्दी पूर्व का बोगज कोई था जिसमें कि देवी देवताओं को नाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्य आदि के बारे में लिखा था। तो देखिए आर्य के बारे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, लेकिन जो उन्होंने लिखा था उसको माना नहीं गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो थे आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे और विद्वानों ने इसको माना नहीं था। नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है। तो देखिए पुरुषमेध एक यज्ञ है। ये यजुर्वेद में, शुक्ल में, शतपथ ब्राह्मण में कई जगह इसका यूज हुआ है। तो इस कारण से इसको जो है नष्ट कर दिया गया था इस प्रश्न को विभाग के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे। तो देखिए विदेव माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था जो है पांचाल को और कुरु को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांचाल और कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वह क्यों हुआ। तो देखिए गोत्र का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ ऋग्वेद में। ठीक है, तो गोत्र का जो अर्थ होता है वो गोष्ठ होता है जहाँ पर कि समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुख था। तो पूर्व वैदिक आर्य का जो प्रमुख धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो जनता थी वो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रसिद्ध दसराज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो देखिए प्रसिद्ध दसराज का युद्ध जो है परशुरानी नदी के किनारे हुआ था, जो है 10 राजाओं और सुदास के बीच हुआ था, जिसमें कि सुदास की जीत हो जाती है। तो फिलहाल क्वेश्चन तो काफ़ी हैं अभी, लेकिन फिलहाल जो है वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हम सिर्फ इसके 50 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी बचे प्रश्न हम जो है अगली सीरीज में इसके लेकर के आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न आपको आपके सफलता के मार्ग पर सफलता को प्राप्त करने में बहुत मदद करें। थैंक यू।